एक्टिविटीज़ में, सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, उसे एक पर्टिकुलर एरिया का एक कंसर्न्ड अथॉरिटी कह सकते हैं उसको। ठीक, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर पंचायत है एक प्रकार की, कहाँ, हिलगुंडी विलेज में, जो कि कहाँ पर है, यह है आपका हिलगुंडी में पंचायत है एक तरह की, जिसका नाम भीमा संघ है। अब इसमें स्पेशल क्या है, पंचायत तो दुनिया में होती है, यहाँ पर स्पेशल ये है कि बच्चे भी भाग लेते हैं। ठीक है, मतलब बच्चे भी इन्वॉल्व हैं बड़ों के साथ, तो अडल्ट्स के साथ साथ बच्चे भी हैं, ये भी हम यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। ठीक, बेसिकली जो फोकस है वो बच्चों पर है। ये एक बात हुई। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एक पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहेगा देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, बहुत ही आसान, बहुत ही बेहतर आया हुआ क्वेश्चन कई बार पूछा है, बनियन ट्री के बारे में, यानी बरगद का जो पेड़ होता है। अच्छा, बनियन ट्री पर चलेंगे, ओक ट्री पर पहुंच गए हम। तो बनियन ट्री के बारे में पूछा है, बात की है, मतलब कि जो आपका बरगद का पेड़ है बहुत ही ज्यादा फेमस होता है, शायद आप लोगों ने देखा हो, यदि आप भारत के गांव से कुछ लॉन्ग लॉन्ग करते हो या कभी दर्शन हुए हो, तो बरगद का पेड़ इस तरीके का दिखता है, बिल्कुल इन रियलिटी एज इट इज, मैंने देखा है। ठीक, तो ये जो जड़ है, इनमें क्या खास रहेगा, तो जो बात एक हो रही है कि व्हाट लुक्स लाइक द हैंगिंग ब्रांचेस आर एक्चुअली द रूट्स ऑफ द ट्री। तो ये जो ब्रांचेस जैसी लग रही हैं, ये जो शाखाएं लग रही हैं, ये एक्चुअली में क्या है, इस एक पेड़ की, बरगद के पेड़ की रूट्स हैं जो बाहर होती हैं। तो जनरली हम देखते हैं भाई रूट्स क्या है, अंदर होती हैं, लेकिन जो बरगद के पेड़ की रूट्स हैं वो बाहर हमें हैंगिंग फॉर्म में जो है नजर आती हैं। तो ये एक बात है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहेगा उसको समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डेजर्ट ओक के बारे में। डेजर्ट ओक, ओक जो है वो अपने आप में ट्री है जिससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये डेजर्ट ओक जो ट्री है, इसका नाम है डेजर्ट ओक। तो ये जो ओक ट्री है कहाँ मिलेगा, पहली बात तो ऑस्ट्रेलिया में। कई बार आपको ऑप्शन में दे देगा इधर उधर मिलेगा, बट ये मिलेगा आपको ऑस्ट्रेलिया में एज पर एनसीईआरटी। क्वेश्चंस होंगे संजय, क्यों नहीं होंगे, है ना, तो थोड़ा चेंज जरूरी है ना। तो अगर हम बात करें तो ओक ट्री के जो रूट्स हैं, वो जो इसकी जड़ें हैं वो डीप जाती हैं, कहाँ, ग्राउंड वाटर तक पहुंचती हैं, मतलब कि जो जमीन का जो पानी है आपका उस तक पहुंचेंगी। जो रूट्स हैं, इसकी जो जड़ें हैं वो डीप डाउन जाएंगी। ठीक, और ये अपने अंदर क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा, ट्री ट्रंक में जो इसका तना है उसके अंदर पानी स्टोर्ड रहता है। तो ये दो अलग पेड़ हैं, बनियन ट्री से इसको कंफ्यूज ना करें। यानी कि अगर हम बात करें तो जो बरगद का पेड़ है उसकी जो रूट्स हैं वो बाहर लटकी हुई रहती हैं, जड़ें, ना कि अंदर। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये उल्टी बात है कि जो ओक ट्री है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा, इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत डीप डाउन जाती हैं जमीन के अंदर, और अपना जो तना है, ये जो ट्रंक है, इसमें पानी को स्टोर करके रखता है ओक ट्री। ठीक है बात, तो ये एक बात हुई। आज थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, पेडागोजी स्पेशल चलेगी सीरीज, आज ईवीएस को थोड़ा बीच में डिस्कस किया है, कल उसको कंटिन्यू करेंगे, परेशान ना हो जाया करो। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है पॉइंट, बिहू फेस्टिवल के बारे में बात हुई है जो कि इंपॉर्टेंट है। बिहू फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट होता है, तो असम में होगा। और ये जो ओकेजन क्या होगा, किस वजह से ये होता है, तो जो न्यू राइस क्रॉप, भाई हम जानते हैं कि जो फसलें हैं उनको इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि हम खा पी नहीं पाएंगे, जितना नहीं रह पाएंगे। हमारे भारत में भी और वैसे भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है जो फसलें हैं, पूरे एक जीवन यापन का कह सकते हैं। ठीक है, तो न्यू राइस क्रॉप, नई फसल आने की वजह से चावल की, माघ बिहू, यानी कि बिहू एक फेस्टिवल है। माघ बिहू इसलिए कहेंगे इसको क्योंकि ये माघ के मंथ में जो है सेलिब्रेट होगा, लेकिन अगर हम अपने इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देखें तो जनवरी में 14th एंड 15th को, मतलब 14 और 15 जनवरी को इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। और अगर माघ का जो, मतलब जो इनका बेसिकली कैलेंडर है असमीज का, उसके हिसाब से जाएं तो ये माघ के 1st एंड 2nd डेट को, मतलब पहली और दूसरी तारीख को सेलिब्रेट होगा। और ये जो माघ मंथ है वो 10वां है, जैसे अक्टूबर होता है उस तरीके से ये 10वां महीना है, अगर हम बात करें असमीज कैलेंडर के हिसाब से, जो आसाम का कैलेंडर है उसके हिसाब से। ठीक है बात, तो ये एक बात है। दे मेक भेला घर फ्रॉम बैम्बू। अब इसको सेलिब्रेट करने के लिए भेला घर बनाया जाता है बांस से और फूस वगैरह से। तो बांसों से, बैम्बू से क्या बनाया जाएगा, घर बनाया जाएगा, जिसको भेलाघर कहते हैं, जिसको बाद में जला भी दिया जाता है जब ये खत्म हो जाता है। तो ये एक इस तरीके का दिखेगा, ये देख रहे हैं आप जलता हुआ, और ये बेसिकली कुछ कुछ खाने को बनाया जाएगा। तो ये बेसिक बात है। माघ बिहू के बारे में हमने क्या समझा कि 1st और 2nd जो होगी असमीज कैलेंडर की,
उसमें इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। जो इंडियन नहीं, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 14th एंड 15th जनवरी को किया जाएगा। ओकेजन क्या रहता है? राइस क्रॉप की खुशी में कह सकते हैं। असम में माघ बिहू सेलिब्रेट किया जाएगा, इस बात को हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इससे ये तो हिंदी ही है, मतलब ये तो मैं आपको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन वाली बात है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई थियरी तो है नहीं कि भैया वर्ड्स हैं, ये तो मीनिंग समझ रहे हैं हम, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट पर, तो अब बात हो रही है मुक्तापुर विलेज की, जो कि है पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट में। और पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ठीक। आंध्र प्रदेश आप मैप में थोड़ा सा देखिएगा, सदर्न इंडिया में, ठीक। तो मुक्तापुर विलेज की बात हुई जो कि पोचमपल्ली में है। और पोचमपल्ली जो है वो बहुत ही फेमस है किसके लिए? साड़ीज के लिए। मतलब जो साड़ीज हैं या साड़ी हैं जो जिनको हम देखते हैं भारतवर्ष में पहनते हुए, तो ये साड़ी के लिए फेमस है पोचमपल्ली। और दो प्रकार की साड़ी जो है यहाँ पे पाई जाती हैं, एक तो पोचमपल्ली है ही खुद में, और दूसरा है कालमकारी या कलमकारी भी कह सकते हैं। तो ये आंध्र प्रदेश की फेमस साड़ियां हैं, तो जिनका नाम पोचमपल्ली और कलमकारी है, ठीक है बात। अब दूसरा एक पॉइंट है, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस आर कारपेट वीविंग। भाई इस जगह के, जो आपकी जगह है पोचमपल्ली, अगर हम मुक्तापुर विलेज स्पेशली आंध्र प्रदेश में, इस जगह पे कौन से ट्रेडिशंस कह लीजिए या ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन कह लीजिए, ट्रेडिशंस नहीं कहेंगे, ऑक्यूपेशन कहेंगे, जो पारंपरिक वहां के काम है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा कारपेट वीविंग में, जो भाई वो बुना जाता है कारपेट वगैरह को बनाना, टॉय मेकिंग जो खिलौने बनाना, इत्र यानी परफ्यूम प्रोडक्शन, इन सब चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको जो लोग पहली बार पढ़ते हैं उन्हें लगता है यार ये मजाक कर रही है यहाँ पे खड़े होकर के, ये क्या कहानियां हैं। बट अगर आप पेपर उठाएंगे सीटेट का, आपको पता लगेगा ये जो 3 पॉइंट है ना, इन्हीं के 4 ऑप्शन बना करके वो दे देगा आपको, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है। तो ध्यान रखिए इन चीजों का, बहुत ही आसान बट जानने योग्य चीजें हैं। और जिन लोगों को नंबर में समझ आती है बात, तो नंबर के हिसाब से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आबू धाबी के बारे में बात हो रही है, यहां से भी क्वेश्चन आएगा। करेंगे मैथ्स पेडागोजी भी, टेंशन क्यों लेते हो, धीरे धीरे सब्र रखो, फल मीठा होता है। हाँ, आबू धाबी की बात करेंगे अगर हम, तो आबू धाबी क्या है? यूएई में है, एक कंट्री है यूएई में है आबू धाबी, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, ठीक। जो कि एक अरबिक कंट्री हुई, और भी बहुत सारी अरबिक कंट्रीज हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो या और इस तरीके की, ठीक। यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? आबू धाबी की करेंसी दिरहम है, ठीक। करेंसी गलत दे दी थी पेपर में, तो आपको पता होनी चाहिए छोटी छोटी डिटेल्स, जितनी बार आप रिवाइज कर लेंगे ना, इवन ये वीडियो हो चाहे आपने पढ़ा हो, बस आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए बात, ठीक। तो आबू धाबी की करेंसी क्या है? दिरहम है, एक अरेबिक कंट्री है। और पेट्रोल जो है पानी से भी सस्ता मिलेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि लार्ज क्वांटिटीज में पेट्रोल ही पाया जाता है। डेजर्ट एरिया है भाई, रेगिस्तान है ये कह लीजिए, और रेगिस्तान में एक बहुत ही अच्छा फ्रूट कह लीजिए एक पाया जाता है, क्या? डेट्स पाम। जो डेट्स है आपने देखा होगा, वो खजूर जिनको हम कहते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही बेहतर मिलते हैं। तो ये एक चीज है जो आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है बात। तो ये एक बेसिक बात हुई, सिंपल बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहेगा समझते हैं थोड़ा सा। दीज थिंग्स हैव बिकम फेमस बाय द नेम ऑफ प्लेस वेयर दे आर मेड। लाइक, भाई कुछ चीजें हैं ऐसी, कौन सी चीजें हैं जो अपनी जगह के नाम से फेमस हो गई। जैसे भाई हम अगर जनरली यूज करें तो हम बात करते हैं, अच्छा वहां जा रहे हो, चलो ये चीज ले आना, है ना। अगर कोई कहे राजस्थान जा रहे हो, अच्छा तो आपको कहा जाएगा कि ये चप्पलें या जो भी बहुत सारी चीजें हैं वो लेकर के आना। तो मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जो उस एक पर्टिकुलर लोकल प्लेस की फेमस होती हैं, ठीक। तो इस स्थिति में अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे कुल्लू के शॉल्स फेमस है, मनाली के पास है कुल्लू, शॉल्स फेमस है, ठीक। मधुबनी की पेंटिंग फेमस है, और मधुबनी कहाँ है? आपकी बिहार में है, डिस्ट्रिक्ट है, ये हमने समझा था। इससे 2 चैप्टर्स इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख लीजिएगा ईवीएस की। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सेशन पसंद आए तो। असम का सिल्क फेमस है, जो आसाम है आपका, और कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी तो आप जानते ही होंगे, बहुत ही ज्यादा फेमस है, जो कढ़ाई कह लीजिए, ठीक। तो आजकल हम वैल्यूज खोते जा रहे हैं अपनी धीरे धीरे, तो यही बातें निकल करके आती हैं, ठीक है। खाना वैसे काफी मजेदार मिलता है दिल्ली में, खैर